तो मूवी की शुरुआत होती है एक आइलैंड से, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं। वहीं पे हमें एक बनी को दिखाया जाता है जो कि ड्रम्स बजा रहा होता है। उसका नाम होता है ईबी। तभी उसके डैड आ जाते हैं। वो ईस्टर फेस्टिवल के लिए कैंडीज बनाने वाली एक फैक्ट्री का मालिक होते हैं। वो ईबी को फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कैंडीज बना रहे होते हैं ताकि ईस्टर फेस्टिवल में वो कैंडीज बच्चों को डिलीवर कर सके। ईबी के डैड उससे कहते हैं एक दिन ये सब तुम्हारा होने वाला है। इस बात से ईबी बहुत खुश होता है। वहीं पे एक चिक को दिखाया जाता है। उसका नाम होता है कार्लोस। ईबी के डैड उसे कहते हैं ईस्टर आने तक कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। असल में कार्लोस ईबी के डैड का जगह लेना चाहता था, यानी ईस्टर बनी बनना चाहता था। अगले सीन में फ्रेड नाम का एक बच्चे को दिखाया जाता है। वो सो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो उठ जाता है और विंडो से देखने लगता है। उसे एक शिप दिखाई देता है जो कि ईस्टर बनी का होता है। उसके अंदर से ईस्टर बनी बाहर आता है और फ्रेड के घर के बाहर कुछ कैंडीज रख देता है। ये देखकर फ्रेड कैमरा लेकर बाहर आता है तो वो देखता है बाहर कोई नहीं है। वहीं पे उसे कुछ कैंडीज मिलता है। इसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्रेड अब बड़ा हो चुका है। वो उसके फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। उसके डैड उसे कहते हैं तुम अब बड़े हो चुके हो और अब तुम्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए। उसके पेरेंट्स उसे हमेशा ताना देते रहते हैं। दूसरी तरफ ईबी को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो ड्रम्स बजा रहा होता है। तभी उसके डैड आते हैं और उसे कहते हैं अब तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम्हें ईस्टर बनी बनना है। ईबी कहता है मैं ईस्टर बनी नहीं बनना चाहता, मेरे सपने कुछ अलग हैं। मैं एक बैंड में ड्रम बजाना चाहता हूँ। इस बात पे उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें ही ईस्टर बनी बनना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और तैयार हो जाओ। इसके बाद ईबी घर छोड़कर चला जाता है। वो एक सुरंग में कूद जाता है और शहर में पहुंच जाता है जहाँ पे लिखा होता है हॉलीवुड। दूसरी तरफ फ्रेड घर छोड़कर जा रहा होता है। तभी उसकी बहन सैम उसे कहती है कल उसके एक फ्रेंड की कंपनी में जॉब इंटरव्यू है। सैम उसे वहाँ इंटरव्यू के लिए जाने को कहती है। फ्रेड कहता है ईस्टर आने तक मैं तुम्हें चेंज होकर दिखाऊंगा। फिर सैम उसे उसके बॉस के घर का चाबी देती है क्योंकि उसका बॉस कहीं बाहर गया होता है। सैम को उसका घर का ध्यान रखना था, लेकिन उसके घर में डॉग्स होते हैं। इसीलिए सैम फ्रेड को वो चाबी दे देती है ताकि फ्रेड का भी काम बन जाए। और सैम उसे वहाँ तमीज से रहने को कहती है और घर का ध्यान रखने को कहती है। फिर फ्रेड सैम से गले मिलता है और वहाँ से जाने लगता है। वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसके सामने ईबी आ जाता है और वो गाड़ी से टकरा जाता है। फ्रेड उसे देखता है। उसे लगता है उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो उसे दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर से उसे मारने वाला होता है। तभी ईबी उड़ जाता है। उसे बात करता हुआ देखकर फ्रेड डर जाता है और वहाँ से भागते हुए घर के अंदर चला जाता है। वहीं पे ईबी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। ईबी उसे कुछ खाना मांगता है। फ्रेड उसे एक कैरेट देता है और उसे खाकर वहाँ से जाने को कहता है। फिर ईबी चोट लगने का बहाना बनाता है। ये देखकर फ्रेड उसे कहता है तुम यहाँ रुक सकते हो। इसके बाद फ्रेड उसे गैरेज में ले जाता है और उसे कहता है ये मेरा घर नहीं है। वो उसे वहाँ सोने को कहता है और फ्रेड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ईबी के डैड को कार्लोस से पता चलता है ईबी घर छोड़कर चला गया है। फिर उसके डैड पिंक बेरस को ईबी को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। पिंक बेरस ईबी को ट्रैक कर लेते हैं और वो भी हॉलीवुड पहुंच जाते हैं। अगली सुबह फ्रेड जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी होता है। उसे ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो ऊपर जाकर देखता है उस कमरे का हालत ख़राब होता है और ईबी ड्रम्स बजा रहा होता है। ये देखकर फ्रेड परेशान हो जाता है और ईबी के ऊपर गुस्सा करता है। फिर फ्रेड उसे एक जगह पर लेकर जाता है और बॉक्स से उसे बाहर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। ईबी उसे कहता है कि वो ईस्टर बनी है। तभी फ्रेड को वही ईस्टर बनी शिप याद आता है जो कि उसने बचपन में देखा होता है। फिर फ्रेड उसे अपने साथ ले जाता है। फ्रेड उससे कहता है क्या तुम वही ईस्टर बनी हो, लेकिन तुम थोड़ा अलग लग रहे हो। ईबी कहता है वो मेरे डैड हैं, मैं उन्हें छोड़कर आ गया हूँ, वो मुझे समझते ही नहीं हैं। इसके बाद फ्रेड इंटरव्यू के लिए चला जाता है और ईबी को कार में रहने को कहता है। वहीं पे ईबी पिंक बेरस को देख लेता है और वहाँ से भागता हुआ फ्रेड के पास पहुँच जाता है। फ्रेड उसे वहाँ से जाने को कहता है। तभी एक लेडी आती है और फ्रेड को इंटरव्यू के लिए ले जाती है। इसके बाद ईबी एक जगह पर जाता है जहाँ पे कुछ ब्लाइंड लोग एक साउंड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ड्रमर कहीं चला गया होता है। तभी ईबी ड्रम्स बजाने लगता है। वो बहुत अच्छा ड्रम्स बजाता है। वो लोग उसे एक टैलेंट शो का इनविटेशन कार्ड देते हैं और उसे कहते हैं
कल यहाँ पे ऑडिशन है और तुम चाहो तो अपना टैलेंट वहाँ पे दिखा सकते हो। ईबी बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ईबी के डैड उसे याद कर रहे होते हैं। कार्लोस उन्हें कहता है, क्या ईस्टर बनी सिर्फ एक बनी ही बन सकता है? क्या कोई चिक ईस्टर बनी नहीं बन सकता? इस बात पे ईबी के डैड हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, ईस्टर बनी सिर्फ एक बनी ही बन सकता है। अगले सीन में ईबी फ्रेड को वही इनविटेशन कार्ड दिखाता है और उसे उस टैलेंट शो में ले जाने को कहता है। फ्रेड उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें उस टैलेंट शो में पहुंचा दूं तो क्या तुम मेरी जिंदगी से चले जाओगे? इस बात पे ईबी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। फ्रेड देखता है सैम की गाड़ी बाहर खड़ी होती है। तभी सैम को ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो वहाँ से ऊपर वाले कमरे की तरफ भागने लगती है। फ्रेड देखता है वो कमरा साफ सुथरा होता है। वहीं पे बनी एक टॉय की तरह बन चुका होता है। सैम को बनी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये एक असली बनी है। सैम उसे गले से लगाती है। फिर फ्रेड ईबी को एक ड्रॉ में बंद कर देता है। इसके बाद सैम वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फ्रेड ईबी को लेकर टैलेंट शो में पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद ईबी ऑडिशन देता है। वो बहुत अच्छा ड्रम्स बजाता है। ये देखकर जॉर्ज हॉल बहुत खुश होता है। ईबी का टैलेंट हॉल को अच्छा लगता है। फिर हॉल उसे सैटरडे नाइट एक शो करने के लिए कहता है। इसके बाद ईबी फ्रेड को कहता है, तुमने मेरा काम कर दिया और मैं अभी तुम्हारी ज़िंदगी से जाने के लिए तैयार हूँ। तभी ईबी पिंक बेरस को देख लेता है और वो फ्रेड को वहाँ से चलने को कहता है। फिर ईबी उसे कहता है, मेरे डैड मुझे ज़बरदस्ती ईस्टर बनी बनाना चाहते थे, इसीलिए मैं घर छोड़कर चला गया। फ्रेड उसे कहता है, ईस्टर बनी बनने से अच्छा क्या हो सकता है? इसके बाद फ्रेड उसकी छोटी बहन एलेक्स के शो में जाता है। वो उसके डैड से कहता है, मैंने तय कर लिया है मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रेड ईबी से कहता है, मैं ईस्टर बनी बनना चाहता हूँ। ईबी कहता है, कोई भी इंसान ईस्टर बनी नहीं बन सकता। फ्रेड उससे कहता है, अगर तुम ड्रमर बन सकते हो तो मैं ईस्टर बनी क्यों नहीं बन सकता? अगले सीन में ईबी फ्रेड को ईस्टर बनी बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है। वहीं पे ईबी पिंक बेरस को देख लेता है और उनसे छुपता हुआ शो के लिए चला जाता है। इसके बाद फ्रेड पिंक बेरस को देख लेता है। पिंक बेरस उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। फ्रेड को जब होश आता है तो वह अपने आप को ईस्टर बनी की फैक्ट्री में पाता है। यह देखकर फ्रेड बहुत खुश होता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं। वहीं पे कार्लोस ईस्टर बनी को कहता है, इसने आपके बेटे को मार दिया है। पिंक बेरस एक टेडी को ईबी का कपड़ा पहनाकर ईस्टर बनी को दिखाते हैं। यह देखकर वो सैड हो जाता है। फिर कार्लोस सभी बनीस को एक जगह पर बंद कर देता है और सभी चिक्स ईस्टर बनी के ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्रेड को अकेला छोड़कर ईबी को बुरा लगता है। वो हॉल से कहता है, मुझे भी मेरे दोस्त के साथ होना चाहिए था। उसका बात सुनकर हॉल उसे फ्रेड के पास जाने को कहता है। ईबी घर आ जाता है तो उसे पता चलता है पिंक बेरस फ्रेड को उनके साथ ले गए हैं। इधर कार्लोस ईस्टर बनी से उसका छड़ी ले लेता है। वहीं पे ईबी पहुंच जाता है, लेकिन चिक्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर ईस्टर मून निकलता है, जिससे कि कार्लोस की छड़ी में जादू आ जाती है। वहीं पे फ्रेड अपने आप को और ईस्टर बनी को छुड़ा लेता है। इधर ईबी भी किसी तरह बच जाता है। तभी कार्लोस एक बहुत बड़ा बनी में बदल जाता है। ईबी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार्लोस उसके ऊपर भारी पड़ता है। इसके बाद कार्लोस वहाँ से उड़ने की तैयारी कर रहा होता है। तभी ईबी ड्रम्स बजाने लगता है, जिससे कि कार्लोस का शिप नहीं उड़ पाता है और नीचे गिर जाता है। वहीं पे वो छड़ी ईबी के पास चला जाता है। ईबी उसके डैड से कहता है, फ्रेड ईस्टर बनी बनना चाहता है। फिर ईस्टर बनी उन दोनों को एक उंगली उस छड़ी पर रखने को कहता है। उन दोनों के अंदर ईस्टर बनी की पावर आ जाती है। ईस्टर बनी उन दोनों को ईस्टर बनी बना देता है। इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं। एंड सीन में फ्रेड उसके फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। फ्रेड उसके फैमिली को ईस्टर बनी फ्लाइंग शिप दिखाता है और कहता है अब वो एक को ईस्टर बनी है। ये देखकर उसके फैमिली बहुत खुश होते हैं। वहीं पे फ्रेड के डैड उसे गले से लगा लेते हैं। फिर फ्रेड और ईबी वहाँ से जाने लगते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।